अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज आप सबके साथ मैं समर स्पेशल स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। सागू डेजर्ट बनाएंगे। बेसिकली साबूदाना गर्मी में बहुत अच्छा होता है, रिफ़्रेशिंग रहता है। तो आइए फ़ौरन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सागू डेजर्ट किस तरह से हम इजीली बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं गर्मियों के सीज़न में। सागू डेजर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें साबूदाना की ज़रूरत होती है, जो कि 90 ग्राम्स मैंने लिया है। तकरीबन ये 6 से 7 टेबल स्पून है। इसके बाद मैंने तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी ले लिया है, जिसको बॉईल होने के लिए हम फ्लेम हाई पे रख देंगे। और जब पानी हमारा बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके अंदर हम साबूदाना ऐड कर देंगे और हमने इसको अच्छी तरह से कुक करना है। इसको कुक करने का तरीका ये होता है कि इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर दें और जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाए आप इसको हाई फ्लेम के ऊपर कुक करते रहें, बॉईल होने दें। तो जब तक ये बॉईल हो रहा है हम साथ में तुखमलंगा ले लेंगे 1 टेबल स्पून और उसको एक कप में ऐड करके 1 गिलास पानी के अंदर हम इसको अच्छी तरह से भिगो देंगे। इस तरह से ये फूल जाएंगी और बाद में हम ये यूज़ करेंगे डेजर्ट के अंदर, इनको ऐड करेंगे। तुखमलंगा आप कम या ज़्यादा अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून ली है। 1 गिलास पानी के अंदर अच्छी तरह से इसको मिक्स करके तो साइड पे रख देंगे तकरीबन 1 से 2 आवर्स के लिए। दूसरी साइड पे हमारा जो साबूदाना है वो बॉईल हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो चुका हुआ है। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको बॉईल होते हुए और 10 मिनट के बाद इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि इसको स्ट्रेन कर लेंगे और खुले पानी के नीचे हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जेल होती है वो सारी हमने रिमूव कर देनी है और हमें सिर्फ ये पर्ल्स चाहिए। तो अच्छी तरह से इसको वॉश करने के बाद हम इसको साइड पे रख देंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि डेजर्ट बाकी जो है वो किस तरह से रेडी होगी। सागू डेजर्ट बनाने का सेकंड स्टेप ये है कि हम इसके लिए मिल्क रेडी करेंगे। उसका तरीका ये है कि 400 ml हम फुल फैट मिल्क ले लेंगे, तकरीबन ½ लीटर के करीब है। इसके साथ ही इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर लेंगे 3 टेबल स्पून। इसमें शुगर नहीं ऐड कर रही मैं, तो अगर आप लोग चाहें तो कंडेंस मिल्क की जगह शुगर ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। इसको मिक्स करने के बाद साथ में मिल्क पाउडर ऐड करेंगे ½ कप के करीब। किसी भी कंपनी या ब्रांड का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके लम्स ना बने, तो इसलिए आप लोग विस्क के साथ इसको मुसलसल हिलाते रहें। इसके बाद इसके अंदर वनीला एसेंस हम 1 टीस्पून के करीब ऐड कर लेंगे, इससे अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इसमें। और अब हमने इसको मुसलसल हिलाते रहना है और हाई फ्लेम के ऊपर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल करना है। इतना बॉईल करेंगे कि ये दूध की जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस होकर 50% तक रह जाए। इस तरह से दूध अच्छा गाढ़ा हो जाएगा और फिर हम इसको असेंबल कर लेंगे बाद में, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमने करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी दूध की कंडीशन इस तरह से हो चुकी हुई है, काफ़ी देर बॉईल होता रहा है। अब इसको भी हमने साइड पे रख देना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए और फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। दूध को एक बाउल में शिफ्ट करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और फिर इसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि वो किस तरह से हम करेंगे। थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं और दूध जब अच्छी तरह से ठंडा हो चुका होगा तो इसके अंदर हम साबूदाना ऐड कर लेंगे, जिसको हमने पहले बॉईल किया था और साइड पे रख लिया था। इसका पानी अच्छी तरह से रिमूव हो चुका हुआ है, फुल ड्राई है। तो इसको ऐड करने के बाद हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और फिर मज़ीद कुछ चीज़ें इसमें ऐड करनी है डेजर्ट में, तो वो मैं आपको बारी बारी बताती हूँ कि क्या क्या हम ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर मैं तुखमलंगा ऐड करने लगी हूँ, जो कि हमने पहले 1 टेबल स्पून लेके भिगो के रख दी थी। तो मैं फ़िलहाल इस पॉइंट पे आधी इसमें से ऐड कर रही हूँ और आधी हम बाद में ऐड कर लेंगे। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स हैं मेरे पास, एक मैंगो था उसको मैंने काटा हुआ है, वो हम ऐड कर लेंगे। कुछ चेरीज़ हैं तकरीबन 5 से 6 अदद, वो मैंने 2-2 स्लाइस किए हुए हैं उनके, वो ऐड कर दिए हैं। 1 अदद फ्रेश एप्पल है, उसको क्यूब्स में काट के ऐड कर लिया है। आड़ू है और बनाना है, ये भी ऐड कर लिया है। इसमें से थोड़ा थोड़ा सा मैंने बचा लिया है क्योंकि मिक्स करने के बाद देख लेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो और ऐड कर लेंगे। इसके अलावा बादाम है मेरे पास तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून, वो ऐड कर लेंगे। पिस्ता है 5 से 6 टेबल स्पून के करीब, वो इसमें ऐड कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम देख लेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो बाकी का बचा हुआ फ्रेश फ्रूट भी इसमें ऐड कर देंगे।
क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये इसमें मुझे कम लग रहा था तो इसलिए मैंने सारा हरा इसमें ऐड कर लिया है। इसके साथ ही मैंने तुम लंगा भी थोड़ी सी और ऐड कर ली हैं क्योंकि मुझे कम लग रही थी। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद गार्निश करेंगे। आप देख सकते हैं ये कितनी क्रीमी इसकी लुक आ रही है और ये खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है, स्पेशली गर्मी में बहुत रिफ़्रेशिंग होती है। इसको खा के ठंडक सी फील होती है। तो आप सब लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा आजकल, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है तो ये वाली डेज़र्ट जो है बहुत ही मज़ेदार होती है। तो इसको जितना हम ठंडा करके सर्व करेंगे उतनी ये ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी हमें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसकी गार्निशिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इसकी लुक को मज़ीद अच्छा बना सकते हैं। गार्निश करने के लिए मेरे पास चेरी है, वो हम सेंटर में एक रख लेंगे। इसके अलावा पिस्ता और बादाम है बारीक पिसा हुआ, वो ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे और इस तरह से ज़बरदस्त सी गार्निशिंग भी हो जाएगी। अगर आप लोग चाहें तो डिफरेंट तरीके से गार्निश कर सकते हैं। मैंने सिंपल पिस्ता और बादाम ऐड किया है और बस इसको फाइनल कर दिया है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। सागू डेज़र्ट हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई है। कोई इसमें ख़ास तरद्दुद नहीं किया हमने, सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि हर घर में मौजूद होती हैं इंग्रेडिएंट्स। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2-3 स्टेप हैं जो कि फ़ॉलो करने हैं और बस हमारी डेज़र्ट रेडी हो जाएगी। बस ये है कि इसको खाने से पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिएगा फ्रिज में रख के तकरीबन 2 घंटे के लिए और फिर इसको सर्व कीजिएगा तो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर होता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। गेस्ट वगैरह आ जाएं तो आप उनको भी सर्व कर सकते हैं, दावतों में बना सकते हैं और वैसे भी खुद भी गर्मियों में खाएं और इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार होती है। तुख मलंगा और सागुदाने का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। दोनों चीज़ें ठंडी होती हैं तो गर्मियों के लिहाज से ये वाली रेसिपी ज़बरदस्त है। इसके अंदर फ्रेश फ्रूट भी हमने गर्मियों के लिहाज से ही ऐड किया है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें मज़ीद कोई कमी पेशी कर सकते हैं। इसके अंदर अंगूर डाले जा सकते हैं या अगर आपको कोई फ्रूट जो मैंने ऐड किया है वो पसंद नहीं तो आप उसको स्किप करके कोई किसी और फ्रूट के साथ उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें जेली भी ऐड की जा सकती है। तो ये अपनी चॉइस के ऊपर है कि हमने इसको किस तरह से रंगारंग करना है और किस तरह से हमने सर्व करनी है। बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर है। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए करे और आप फ़ौरन से पहले मेरी हर वीडियो को देख सका करें। अगर आप अपनी पसंद की कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी से जल्दी उसको शेयर करूँगी आप सबके साथ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। Thank you for watching this video.